नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने 11th क्लास की जियोग्राफी का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो प्यारे बच्चों, अपने आज जियोग्राफी के अंदर आपके दो बुक्स हैं। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरा जो भाग है आपका वो है भारत का भूगोल। तो अपने जो भूगोल का पहला भाग है भौतिक भूगोल, उसका पहला जो अध्याय है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। यानी जो भूगोल है उसमें हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, एक विषय के रूप में इसका अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, इससे संबंधित जानकारी भूगोल के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक विषय के रूप में, ठीक है, जो इसके अंदर तथ्य हैं उन तथ्यों पे अपने चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर अपना भूगोल एक विषय के रूप में। अब इसका जो परिचय है वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भूगोल का प्रभाव या भूगोल के प्रभाव में हम अपना जीवन यापन करते हैं। यानी जब से हमारा जन्म हुआ इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस पृथ्वी पे जब से हमारा जन्म हुआ तब से मृत्यु पर्यंत क्या है, इसके प्रभाव में ही हम अपना क्या है जीवन यापन करते हैं। ये बात सत्य है। इसके बाद में जीवन का प्रत्येक जो पहलू है कि हमें भूगोल का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ठीक है, भूगोल के प्रभाव में ही रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जीवन का जो प्रत्येक पहलू है, ठीक है, अपने जो जीवन जी रहे हैं उसका जो प्रत्येक पहलू है, ठीक है, उसका संबंध किससे होता है, भूगोल के घटकों से जुड़ा होता है। तीसरी बात क्या है, ब्रह्मांड संपूर्णता का द्योतक है और ब्रह्मांड में क्या है, अरबों आकाश गंगाएं हैं जिनका भी क्या है हमारे जीवन से संबंध है। अरबों तारे हैं जिनका भी क्या है हमारे जीवन से संबंध है। अनेक ग्रह हैं जिनका भी क्या है हमारे जीवन से संबंध है। ठीक है, वातावरण में धूल कण पाए जाते हैं, ठीक है, उनका भी हमारे जीवन से संबंध है। गैस के बादल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी ये सब सारे जो पहलू है, ठीक है, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारे जीवन के अंदर, ठीक है, भूगोल का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये घटक हैं, ठीक है, इन घटकों के बारे में क्या है हमें जानकारी लेना हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये जो अपनी पृथ्वी भूगोल जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मैं बता देता हूं, इरेटास्थेनीज ने। किसने? इरेटास्थेनीज नामक जो भूगोलवेत्ता था, उसने इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इरेटास्थेनीज ने। इसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने पेश करने के लिए पेश किया किसने, इरेटास्थेनीज ने। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक। ठीक है, तो ये इससे भूगोल से संबंधित जानकारी है कि इस शब्द का सबसे पहले इरेटास्थेनीज ने उपयोग किया था। अब इसके जो विषय हुए भूगोल के अंदर क्या हुआ, अरबों आकाश गंगाएं हुई, अरबों जो तारे हैं इनका अध्ययन, ग्रह, धूल कण, गैस के बादल, गुरुत्वाकर्षण, ये जो सारे पहलू है, इन सब पहलुओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, भूगोल के अंदर किया जाता है। यानी कहने का जो इसका परिचय है, भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे,
तो संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है, पृथ्वी आ गई, अरबों आकाश गंगा, अरबों तारे, जितने भी ग्रह हैं, धूल कण है, गैस के बादल हैं, इन सब का अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में जैसे पृथ्वी है तो इसमें क्या आ गया, स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। यानी कहने का अभिप्राय, हम इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी क्योंकि इसके प्रभाव में हम रहते हैं, संपूर्ण जो भूगोल है इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो जितने भी तथ्य आते हैं, जितने भी पहलू आते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है, जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है, उन सभी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, भूगोल के अंदर करते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, जन्म से मृत्यु तक भूगोल का प्रभाव, कहने का अभिप्राय। अब ब्रह्मांड में पृथ्वी भी ग्रह है एक, तो ग्रह आ गए ना इसमें, तो ग्रह 8-9 ग्रह हैं, वो अरबों तारे हैं, अरबों आकाश गंगाएं हैं, गैस के बादल हैं, धूल कण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ये सारे जो जितनी भी इनकी प्रतिक्रियाएं होती है, हम यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन में अनेकों वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है, तो इस पे मानव क्या है, क्रियाशील प्राणी है। जो भी मानव जिनका उपयोग करता है, मानव के संपर्क में आता है, मानव के लिए आवश्यक है, उन सभी विषयों का अध्ययन भूगोल के अंदर, उन सभी तथ्यों का जो अध्ययन है प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, ठीक है, समाकलन रूप से हम क्या है, भूगोल के अंदर इनको पढ़ते हैं। तो इसके बाद में जैसे स्थल मंडल आ गया, तो स्थल मंडल के अंदर, स्थल मंडल का जो धरातल है, जो पृथ्वी का भूभाग है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जैव मंडल के अंदर जितने भी जीव जंतु, मनुष्य भी इसमें शामिल है, पशु पक्षी, ठीक है, तो ये सारे इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, इन सबका अध्ययन है, ठीक है, भूगोल के अंदर किया जाता है। इसके बाद जल मंडल है, इस पृथ्वी पे कितना जल समाहित है, महासागर, ठीक है, नदियां, नहरें, ठीक है, इन सब का अध्ययन भी क्या है, भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे। और वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो अनेक जो गैसें पाई जाती है, उनकी क्या क्या उपयोगिता है, कितनी कितनी मात्रा है, ठीक है, तो उनके प्रभाव हैं, वो सब क्या है, हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूगोल जो एक विषय के रूप में, पहला जो चैप्टर है एक विषय के रूप में समझना है कि भूगोल के अंदर हम किन किन विषयों का, किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर इस बात से पता चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भूगोल का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं। अब ब्रह्मांड में रहते हैं तो ब्रह्मांड से हमें संपूर्णता का घोतक है, ठीक है, हमारी जो आवश्यकता है वो प्रकृति से पूरी होती है, ब्रह्मांड से पूरी होती है। तो इसके लिए हमारे पास अरबों आकाश गंगाएं हैं, अरबों तारे हैं, अनेक ग्रह हैं, धूल कण, गैस के बादल, गुरुत्वाकर्षण, इनके संपर्क में रहते हैं, इनके साथ हमारी अनेक क्रियाएं होती है, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जानना आवश्यक होता है। और इन सभी के बारे में क्या अपने अध्ययन करते हैं। अरबों आकाश गंगाएं हैं, अरबों तारे हैं, ग्रह हैं, धूल कण, गैस के बादल हैं। इसके बाद में पृथ्वी, इसके 4 भाग हैं, इसके विषय जैसे स्थल मंडल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये भौतिक भूगोल का पहला पार्ट है। तो धरातल कैसा है, धरातल के अलग अलग जो भाग हैं पृथ्वी के, ठीक है, वो निर्मित है, उनकी संरचना है, उनकी बनावट है, कैसी है, ठीक है, उन सब का अध्ययन क्या है, हम स्थल मंडल के अंदर पढ़ते हैं। जैव मंडल के अंदर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ठीक है, इन सब का अध्ययन जैव मंडल के अंदर करेंगे। जल मंडल के अंदर, ठीक है, सागर महासागर इस पृथ्वी पे है, ठीक है, नदियां, नहरें, इन सब का अध्ययन क्या है, जल मंडल के अंदर, जियोग्राफी के अंदर अपने पढ़ेंगे। वायुमंडल के अंदर वायु में उपस्थित सभी गैसों की चर्चा, उनकी उपयोगिता, उनकी मात्रा, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये इंट्रोडक्शन था जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है आपका भौतिक भूगोल का। तो उसमें आपको ये करना है कि भूगोल एक विषय के रूप में समझना है। इसमें बताया गया है कि अपने भूगोल के अंदर, ठीक है,
एक विषय के रूप में भूगोल के अंदर अपने क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।